समय की घड़ी, किस्मत का दूसरा मौका। भाग 1। एक रहस्यमयी शुरुआत। 0-5 मिनट। शहर के एक शोर शराबे वाले इलाके के आखिरी छोर पर, जहां की लाइटें अक्सर टिमटिमाती रहती थी, वहां आर्यन की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था, पुरानी घड़ियों का अस्पताल। आर्यन की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो सारा दिन घड़ियों के पुर्जों से खेलता, लेकिन उसके दिल की घड़ी 5 साल पहले एक सड़क हादसे पर रुक गई थी। रात के 11:30 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर लगी घंटी बजी, टिन टिन। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, जिसका चेहरा उसके रेनकोट के हुड में छिपा था। उसने कांपते हाथों से एक पीतल की जेब घड़ी पॉकेट वॉच मेज पर रखी। वो घड़ी देखने में हजारों साल पुरानी लग रही थी। इसे ठीक कर दो बेटा, बूढ़े की आवाज किसी सूखी हुई पत्ती की तरह थी। आर्यन ने उसे हाथ में लिया। ये तो बहुत पुरानी है, इसके पुर्जे मिलना मुश्किल है। बूढ़ा मुस्कुराया और मुड़ते हुए बोला, इसे ठीक करने के लिए पुर्जों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। याद रखना, ये वक्त नहीं, किस्मत बताती है। आर्यन कुछ कहता, उससे पहले ही वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन ने उसे आवाज दी, पर बाहर सिर्फ बारिश का शोर था। भाग 2। घड़ी का जादू और अतीत का सफर। 5-12 मिनट। आर्यन ने अपनी टेबल लैंप जलाया और घड़ी को गौर से देखा। जैसे ही उसने उसका छोटा सा पेच घुमाया, घड़ी के अंदर से एक तीखी नीली रोशनी निकली। दुकान में रखी सैकड़ों घड़ियां एक साथ जोर जोर से बजने लगीं। आर्यन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। उसे चक्कर आया और वो फर्श पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो दुकान में नहीं था। हवा में ताज़ा कॉफी और मफिन्स की खुशबू थी। कानों में तेज संगीत गूंज रहा था। वो सनशाइन कैफे में बैठा था। उसके सामने वही नीली मेज थी और उस पर 2 कॉफी के कप रखे थे। आर्यन! ओ सोए हुए शहजादे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने सामने देखा, सिया। वही हंसता हुआ चेहरा, वही चश्मा और वही मासूमियत। सिया, जिसे उसने 5 साल पहले अपनी आंखों के सामने खो दिया था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उसका हाथ छुआ। वो गर्म था, वो जिंदा थी। सिया, तुम यहाँ कैसे? आर्यन की आवाज भर्रा गई। सिया हंसी, पागल हो क्या? रोज तो यहीं मिलते हैं। चलो जल्दी कॉफी खत्म करो, मुझे घर निकलना है, देर हो रही है। आर्यन ने कैफे की दीवार पर लगी घड़ी देखी। शाम के 5:45 बजे थे। उसे याद आया, ठीक 6:15 बजे सिया उस चौराहे पर पहुंचेगी जहां वो ट्रक। भाग 3। नियति को चुनौती। 12-22 मिनट। आर्यन के पास सिर्फ 30 मिनट थे। उसने मन ही मन ठान लिया, आज मौत हारेगी और मैं जीतूंगा। उसने सिया को बातों में उलझाया। सिया, आज हम यहां से नहीं जाएंगे। चलो आज फिल्म देखते हैं। सिया हैरान थी, पर मुझे माँ को दवाइयां देनी है आर्यन। मुझे जाना होगा। आर्यन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। नहीं, बस 15 मिनट और रुक जाओ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ। कैफे के बाहर की दुनिया बदलने लगी। अचानक सड़क पर चल रहे लोग धुएं की तरह गायब होने लगे। आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो गया। कैफे में बैठा एक वेटर अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। तभी आर्यन के कानों में उसी बूढ़े की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम वक्त की नदी में पत्थर फेंक रहे हो। इसकी लहरें किसी और को डुबो देंगी। एक को बचाओगे तो 100 को खो दोगे। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। एक बस जो सड़क पर चल रही थी, वो अचानक हवा में गायब हो गई। उसे समझ आया कि अगर उसने सिया की मौत को टाला तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा और हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे जो आज जिंदा हैं। भाग 4। सबसे कठिन चुनाव। 22-27 मिनट। सिया ने उसका चेहरा पकड़ा। आर्यन, तुम रो क्यों रहे हो? और बाहर सब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई सपना हो? आर्यन का दिल फट रहा था। एक तरफ उसकी सबसे बड़ी खुशी सिया थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। उसने सिया की आंखों में देखा और उसे गले लगा लिया। सिया, मुझे माफ कर देना। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बचाने की कीमत बहुत ज्यादा है। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आर्यन का हाथ सहलाया। आर्यन ने जेब से वो पीतल की घड़ी निकाली। उसकी सुइयां अब तेज आवाज कर रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हों। उसने आखिरी बार सिया का चेहरा देखा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। और फिर उसने पूरी ताकत से उस घड़ी को पत्थर की मेज पर पटक दिया। भाग 5। अंत और नई शुरुआत। 27-30 मिनट। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पूरी दुनिया कांच की तरह टूटती हुई महसूस हुई। जब आर्यन की आंख खुली, वो अपनी दुकान की मेज पर सिर रखे सोया हुआ था। बाहर बारिश थम चुकी थी और सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी। उसकी मेज पर वो पीतल की घड़ी बिखरी पड़ी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। आर्यन की आंखों से एक आंसू टपका।
उसे एहसास हुआ कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। वो 5 साल से जिस बोझ को लेकर चल रहा था, आज वो बोझ हल्का हो गया था। उसे समझ आ गया कि जिंदगी बीते हुए वक्त में नहीं, आने वाले पल में होती है। तभी दुकान का दरवाजा खुला। सूरज की रोशनी के साथ एक लड़की अंदर आई। उसकी शक्ल बिल्कुल सिया जैसी थी, वही मुस्कान, वही सादगी। लेकिन वो सिया नहीं थी। उसने अपनी कलाई घड़ी मेज पर रखी और कहा, भैया, ये घड़ी चलना बंद हो गई है। दादाजी कहते थे कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। आर्यन ने उस लड़की को देखा, फिर अपनी टूटी हुई घड़ी को। उसने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वक्त चाहे कैसा भी हो, उसे रुकना नहीं चाहिए। चलिए, इसे फिर से चलाते हैं।